कश्मीर जो काफ़ी खूबसूरत जगह है। कश्मीर एक खूबसूरत जगह है जो जन्नत कहा जाता है। तो कश्मीर के अंदर एक ऐसे हॉन्टेड स्टोरी की बात करने वाले हैं हम। जो एक हॉन्टेड स्टोरी है कश्मीर की। जो यूसुफ नाम का एक लड़का था जो न्यूयॉर्क में स्टडी कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं इस नए एक और नई स्टोरी में। तो स्टोरी शुरू करने से पहले, इस कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं अब। यूसुफ नाम का लड़का था जो कश्मीर में उसका घर था और वो न्यूयॉर्क के सिटी के अंदर स्टडी कर रहा था। एक्चुअली काफ़ी दिन से वो स्टडी कर रहा था और 20 साल करीबन हो गए थे, अपने घर नहीं आया था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं अपने घर काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ। तो सोच ही रहा था और अचानक से उसके गांव से यानी कश्मीर से उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। उस फ़ोन का सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि यूसुफ, तू अपने घर जल्दी से फटाफट चले जाओ, कि देर मत करना। क्योंकि जो आदमी ने वो बोला था वो यूसुफ को बोला कि तुम्हारे मम्मी डैडी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। तो यूसुफ सोचा कि मैं जल्दी से अपने घर चला जाता, क्योंकि देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं देर करूँगा तो मुझसे गलती हो सकता है। यूसुफ फटाफट अपने घर के लिए रवाना हो गया। तब सीधे फ्लाइट बुकिंग किया और सीधे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। वहाँ से एक न्यू दिल्ली एयरपोर्ट लैंड किया, वहाँ से एक कैब बुक किया और सीधे अपने घर के लिए कश्मीर फटाफट रवाना हो गया। और रास्ते में वो आ ही रहा था और कुछ मन में कुछ ऐसी चीज़ सोच रहा था कि मैं जब यहाँ से गया था, करीबन 20 साल पहले गया था, तब यहाँ से काफ़ी चेंजिंग हो चुका है। तो 20 साल काफ़ी दिन होते हैं। तो 20 सालों जब पहले गया था तब यहाँ पे काफ़ी बदलाव हो चुका है। यहाँ के आदमी, यहाँ के रोड, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के घर, सारी कॉलोनी, सोसाइटी, सारा कुछ बदलाव हो चुका था। तो यूसुफ सोच ही रहा था कि मन में कि यहाँ पे बदलाव हो चुका है, तो हमारे वहाँ सोसाइटी में यानी हमारे घर के अंदर जो वहाँ पे सोसाइटी है, कॉलोनी है, वहाँ के आदमी हैं, वो भी काफ़ी सारे बदल हो चुके हैं। सोच ही रहा था फटाफट अपने घर के लिए उगने ही वाला था। तो उसके जस्ट घर के बगल एक थोड़ी ही दूर एक चाय की टपरी हुआ करता था। तो चाय की टपरी पर जब पुगा तो वहाँ पे जाकर पहले नंबर पर चाय पिया। वो मन में सोच रहा है कि जब छोटा था तब पहले वहीं पर चाय पीता था, चॉकलेट खाता था वहीं पे। तो उसे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और वो देखा कि उस दुकान पे जो पहले अंकल काम करते थे, अब वो अंकल नहीं, उसके बेटे काम करते हैं। तो ये भी काफ़ी उनको अच्छा लगा देखकर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना रहे हैं लोग। तो यूसुफ काफ़ी खुश था जो अपने घर उगने वाला था जस्ट, क्योंकि 20 सालों के बाद अपने घर आया था, वो भी अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। तो यूसुफ फटाफट अपने घर के लिए पुग ही गया। पर अपने गाड़ी से सारा लगेज वगैरह उठाया और अपने घर की खिड़की की तरफ खड़ा हो गया। और वहाँ पे ठक 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 दरवाजे पर कर रहे हैं, बट एनी नट के नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दरवाजे पर। और यूसुफ सोच रहा है कि चलो शाम के टाइम पे आते हैं, अभी तो कोई नहीं होगा। और यूसुफ वहाँ पे जस्ट बैग लेके अपना नीचे उतरा, घर के नीचे। पर अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पर कोई बात नहीं, तो यूसुफ सोचा कि कोई बात नहीं, हवा से खुल चुका होगा। तो यूसुफ को अपना बैग लिया, सीधे अंदर अपने घर के लिए फेंक दिया जाएगा। तब यूसुफ शायद किसी को आवाज़ लगा रहा था, शायद अपने मम्मी को आवाज़ लगा रहा था। तब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट अचानक से एक आवाज़ कहीं से आई, शायद उनकी मम्मी की आवाज़ थी। ये आवाज़ ऊपर की मंजिल पे था, यानी सेकंड फ्लोर से आवाज़ आई थी। और यूसुफ फटाफट ऊपर मंजिले की तरफ दौड़ते हुए चला गया। और यूसुफ ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद यूसुफ काफ़ी दुख में चला गया। वहाँ पे देखा कि मेरे मॉम डैड काफ़ी बीमार हैं। बट कोई नहीं, उनके मॉम डैड ने यूसुफ को गले लगाया, काफ़ी प्यार किया। शाम हो गया और रात के टाइम पर सब खाना वाना खा के सब लोग सो चुके हैं। और यूसुफ को रात के टाइम पर प्यास लगी और बोतल लेके वो नीचे की तरफ पानी भरने आया जब, और यूसुफ को कुछ लगा कि
कि खिड़की की तरफ कोई झांक रहा है, कोई आदमी। पर यूसुफ को लगा अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, सुबह देखेंगे। तो सुबह हुई और यूसुफ सारी बात अपने मम्मी को बताया। और वहाँ पे बताने के बाद उनकी मम्मी ने जवाब दिया कि तब एक पागल है जो ऐसे घूमता रहता है, बाहर की तरफ घूमता ही रहता है। तो यूसुफ को चलो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे सोच रहे थे। फिर यूसुफ के फ्रेंड का एक इनविटेशन कार्ड आता है कि भाई यूसुफ तो 20 साल के बाद, इतने दिन के बाद कश्मीर आया, चलो पार्टी उर्टी करते हैं। तो यूसुफ भाई बोला चलो ठीक है पार्टी करते हैं। तब यूसुफ ठीक है बोला, यूसुफ चलो पार्टी करते हैं। यूसुफ अपने फादर से यानी पिताजी से परमिशन लेना कि भाई हमको जाना पार्टी करना है, हमारे दोस्त ने इन्वाइट किया है। तो यूसुफ के अपने डैड से, उसके डैड ने जो जवाब दिया, उनके डैड ने बोला कि तुम कहीं भी जाओ बट रात के 12 बजे से पहले अपने घर पे चले आना। उन्होंने बार बार बात कही कि तुम 12 बजे के अंदर अपने घर पे चले आना। यूसुफ बोला ठीक है मैं चला आऊँगा। यूसुफ फटाफट अपने गाड़ी लेकर पार्टी करने के लिए इकट्ठ हुआ। अब खूब पार्टी होगा, दोस्तों के साथ खूब पार्टी करेंगे, खूब पार्टी हुआ। तो पार्टी करते करते यूसुफ की नज़र एक घड़ी की तरफ जाता है। तो यूसुफ देख रहा कि 12 बज चुका है। तो यूसुफ को 12 बजे के अंदर अपने घर जाना चाहिए था, क्योंकि उनके फादर ने बोला था कि तुम बेटे तुम 12 बजे के अंदर अपने घर पे कैसे भी चल के चले आना। तो यूसुफ सोच रहा है कि मैं अभी चला जाऊँ तो मेरे दोस्त अभी नाराज़ हो जाएंगे। के पास आता है, बोलता है यूसुफ कि तुम घर जाना चाहिए था और तुम अभी गए नहीं। जैसे यूसुफ बोला कि तुम कैसी बात कर रहे हो। तब भी बोला मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम जिस ब्रिज से आए हो उस ब्रिज पर वो हॉन्टेड ब्रिज है। मैं तू भी ऐसी बात करता है, इतने एजुकेटेड होके भी। तो पापा भी मेरे ही बोल रहे थे कि तुम 12 बजे के अंदर घर चले आना, और तू भी ऐसे बात ही बोल रहा है। तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, इस बात को इग्नोर किया और फिर से पार्टी चलने लगा। पार्टी करते करते करीबन 3 बज चुके और सारे दोस्त लोग अपने घर जा चुके थे। सिर्फ यूसुफ उस पार्टी के अंदर अकेला बचा हुआ था। और यूसुफ भी सोच रहा था कि अब हमको घर जाना चाहिए। तो यूसुफ भी फटाफट अपने गाड़ी पे बैठा और फटाफट अपने घर के लिए रवाना हो चुका। और रास्ते में जा ही रहा था और यूसुफ मन में सोच रहा था कि मेरे पापा ने बोला था कि तुम जल्दी से अपने 12 बजे के अंदर तो अपने घर चल आना चाहिए। और उसके दोस्त ने भी बोला था कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ता पे ब्रिज पार था और वो एक हॉन्टेड ब्रिज है। बस यूसुफ जा ही रहा था, उस ब्रिज पे पुगने ही वाला था और ब्रिज पुगा और उसको कुछ रोने की आवाज़ें आ रही थी। और यूसुफ को अचानक से एक रोने की आवाज़ें आती है और देखा कि उस ब्रिज पर एक बच्ची रो रही थी। और यूसुफ काफ़ी दिल का अच्छा था और सोचा कि उस बच्ची की वजह से हमको अब जाना चाहिए, क्योंकि बच्ची अकेले उस ब्रिज पे इतने रात को रो रही थी। कश्मीर जैसी जगह पे इतना ठंड पड़ता है। और तब यूसुफ उस लड़की के पास गया कि बोला कि आपको क्या हो चुका है, क्यों रो रही है इतना। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे मम्मी पापा उस नदी के पास हैं, हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तब बोला ठीक है चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ उस नदी के पास। तो यूसुफ जो है उस बच्चे को लेकर नदी के नीचे गया, उस ब्रिज के नीचे ले गया था। यूसुफ बोला कि कहाँ है आपके मम्मी पापा, बताइए हमको कहाँ है। तो उस लड़की ने उस यूसुफ को उस नदी की तरफ इशारा किया। तो उस लड़की ने जो इशारा किया और देखा कि यूसुफ ने कि उस नदी के ऊपर उसके मम्मी पापा डेड हो चुके थे और वहाँ पे नदी के ऊपर तैर रहे हुए थे। तो यूसुफ बोला चलो कोई बने, मैं आपके मम्मी पापा को इस नदी से ही निकाल देता हूँ। बस वो निकालने ही जा रहे थे और अचानक से उस जो लड़की ने जवाब दिया, उस लड़की ने बोला कि आप किसको निकालोगे। तो यूसुफ ने बोला मतलब। तो उस लड़की ने जो इशारा किया उसको देखने के बाद यूसुफ काफ़ी हैरान हो गया, काफ़ी डर चुका। एक लड़की ने नदी की इशारा उस ब्रिज के नीचे इशारा किया, जो उस ब्रिज के नीचे जो उसके दोस्त ने पहले बोला था कि उस ब्रिज पर के नीचे करीबन 50 से 60 लोग की डेथ हो चुकी है।
फिर यूसुफ ने देखा कि उस बच्ची ने जो इशारा किया, जो यूसुफ फिर देखा कि उस नदी के नीचे करीबन 50 से 60 लोग उस ब्रिज के नीचे, उस नदी के ऊपर तैर रहे थे। और यूसुफ वहाँ से फटाफट अपने गाड़ी की तरफ भागा और वहाँ से दौड़ते हुए अपने गाड़ी पर बैठा और फटाफट गाड़ी अपने घर के लिए रवाना हो चुका। और उसमें जा रहा रोड पे पूरा देखा कि खून से रोड पूरा लथपथ हो चुका है और अपने घर फटाफट गया। घर पे खिड़की पर ठक कर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और यूसुफ देख रहा है दूर की मेरे तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा है, कोई बंदा, कोई आदमी मेरे तरफ दौड़ते कोई आ रहा है। यूसुफ को काफ़ी डर लग रहा है। वो आदमी यूसुफ को इग्नोर करके चला गया। फिर वहीं पर रुका, यूसुफ के घर की खिड़की पर फिर से झांका है। फिर यूसुफ वहाँ पे गया, उस आदमी की कॉलर पकड़ा कि तुम मेरे घर के पास रोज हर रात को क्यों आके मेरी खिड़की पर झांकते रहते हो? तो उस आदमी ने जो जवाब दिया, आप ये भी सुनकर हिल चुके थे, क्योंकि उस आदमी ने जो जवाब दिया, तो आदमी ने कहा कि इसके गांव के लोग हमको कहें कि आपको जाकर हमको देखें कि वो आदमी करता क्या है रात को, किससे बातें करता है, क्या करता है इतनी रात को। तो आदमी ने जो जवाब दिया, जवाब सुनने के बाद आपका होश उड़ने वाला है, क्योंकि आदमी ने जवाब दिया तो यूसुफ ने बोला मतलब क्योंकि आपके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है। जहाँ पे एक वार हुआ था, इस ब्रिज पर प्रोटेक्ट करते करते आपके मम्मी पापा का विश्वास नहीं हुआ। और यूसुफ फटाफट वहाँ से अपना बैग लिया और फटाफट वहाँ से गाड़ी पे बैठा और फटाफट अपने न्यूयॉर्क फिर से चला गया। फिर कभी भी अपने घर कश्मीर नहीं आया। और एक कहानी, एक मिस्ट्री भी है जो अभी तक किसी ने सुलझा नहीं सका। तो थैंक यू। इसके मिलते हैं एक नए स्टोरी के अंदर, एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए बाय बाय।